नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है एक क्राइम की हकीकती घटना लेकर के आपके सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। हमारे यहाँ जो शादियों का मौसम या सीजन चल रहा है, लड़कियों को अगर शादी किसी के साथ नहीं करनी है, अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो अपने पिताजी को माताजी को बताने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। क्यों कि समस्या अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो समस्या का जो है कैंसर ही बनेगा, और जब कैंसर बनेगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसी ही कहानी लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो इस कहानी जो अब हकीकत की कहानी है उसे शुरू कराने से पहले इसी से मिलती जुलती एक कहानी और है। एक लड़की हुआ करती है जो पूना में रहती है और उसकी जो जब उसके घर वाले जो हैं एक लड़का पसंद करते हैं और लड़की भी खुद जो है उस लड़के को देखती है, बातचीत करती है। क्योंकि आज जमाना वो पुराना जमाना नहीं है जब पुराने जमाने में केवल एक नाई और पंडित ही शादी कर देते थे और उनकी की हुई शादी में कोई विवाद भी नहीं होता था। और पूरे जीवन काल में अरे जे क्या नाम सरकारी कोर्टें जो यानी आजकल मुकदमेबाजी हो रही है, उस जमाने में मुकदमेबाजी कहीं किसी के साथ कहीं हम कह रहे उत्तर प्रदेश में कहीं 5 जगह पे तलाक के केस चलते होंगे, तलाक शब्द कोई जानता भी नहीं था। अगर ऐसा ही हम मामला है तो लड़की जब उस लड़के को देखती है, पसंद भी करती है, शादी भी करती है, कार्ड भी बढ़ जाते हैं। अंत में क्या होता है, जब 2 दिन रह जाते हैं तो वो लड़की जो है अपने पैसा दे करके गुंडे हायर करती है और हायर करने के बाद जो है उससे ये कहती है इस लड़के का आपको मर्डर करना है, फोटो देती है और जो उसका रेकी भी कराती है। समय मिलता है, अब वो जो गुंडे हैं उसे मारते हैं, पीटते हैं। चूक पैसा दिया गया था इसलिए कि इसका मर्डर करना है। मारने वालों को दया आ जाती है। मामला उनकी समझ में था कि जिस दिन बारात आनी है ये लड़का दूल्हा बन करके बारात में ना पाए, तो उसमें जो उसका बॉस होता है वो कहता है सिर्फ इतनी सी तो बात है कि इसे शादी में नहीं पहुंचने देना है, तो इसकी जान क्यों ले। तो वो जो उसकी जान नहीं लेता है छोड़ देता है। अब लड़का हॉस्पिटल में चला जाता है, फिर जांच होती है, तब भी उसका नाम निकल के आता है। तो ऐसी ही कहानी जो है, अगर आपका कहीं अफेयर है तो मेरा कहना यह है कि अपने गार्जियंस को जरूर बता दो। ठीक इसी सिमिलरिटी, इसी ही मिलती हुई जो कहानी है वो आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। हरियाणा में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम होता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम जो होता है गौरव होता है। गौरव की उम्र लगभग जो है 22 साल है और उसकी जो है 15 अप्रैल 2025 को लगन चढ़ती है, सगाई तय हो जाती है। जब लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं और इसमें भी लड़की की बिल्कुल सहमति से शादी हो रही होती है। शादी की खरीदारी भी लड़की ही करने जाती है और लड़की ही जो रिंग पहनाई जाती है, लड़की ही अपनी मर्जी से रिंग वगैरह लाती है। अब इस लड़के की जब शादी तय हो रही है और शादी तय हो जाती है 15 अप्रैल को बाद, और 19 अप्रैल 2025 को इसकी जो है शादी होनी होती है। शादी की रस्में सब चले ही रही हैं और घर वाले एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कार्ड भी बांट दिए जाते हैं। जैसे ही इस लड़की की गोद भराई होती है, अब शुरू नंबर से चल रहे, जिस तरह से लड़की की गोद भराई शुरू होती है, उसका जो एक बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम होता है सौरभ नागर। 28 मार्च 2025 को जो है उससे मिलता है। जो लड़का है गौरव, इसका नाम है सौरभ नागर, उस लड़के का नाम है गौरव। और गौरव जो है एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हुआ करते हैं, वो पीटीआई के मास्टर हैं। तो वो लड़का उसको मिलता है और मिलने के बाद वो ये कहता है कि तुम इस लड़की के साथ शादी ना करो, ये हमारी गर्लफ्रेंड है और अगर तुम इसके साथ शादी करोगे
तो इसका दुष्परिणाम होगा, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हें हम धरती से ही उठा देंगे। इसकी शिकायत वो जो है बीपीटीपी थाना है, वहाँ पड़ोस में बीपीटीपी थाना में उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। और जैसे ही उस लड़के को पता चलता है, नागर को और सोनू को, कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो लड़की वाले भी रिपोर्ट कराते हैं, लड़के वाले भी रिपोर्ट कराते हैं। यहाँ दोनों की सहमति है। लेकिन जब लड़के को पता चलता है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट हो रही है, तो लड़का आता है और लड़का आने के बाद हाथ पैर जोड़ता है, माफी मांगता है और लिखित में एक समझौता करता है कि हमें अब इस शादी से कोई मतलब नहीं है, आप शादी करिए, मैं कुछ भी इस शादी में व्यवधान नहीं डालेंगे। पर जब शादी का समय आ गया है और समय हो गया है और लड़की का जिसके साथ शादी होनी है उस लड़की का नाम जो है प्रिया होता है। प्रिया जो है उर्फ नेहा जो है, शादी का समय आ जाता है तो प्रिया जो है, जो फोटो किए खींचे गए थे, तो फोटो भी उस लड़के को भेज देती है। चूंकि पहले से वो जानता है उस लड़के को, फिर भी ये लड़की जो उसको फोटो भेजती है और फोटो भेजने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इसका काम तमाम करना ही करना है। अब 15 तारीख को शादी तय हुई, 17 तारीख को 1 बजे ये सौरभ अपनी खरीदारी करने के लिए अपनी कार से बल्लभगढ़ जाता है और जो शादी की जो भी उसको जरूरत है शादी में, वो अपने कपड़े वस्त्र की सारी खरीदारी करके जब वो लौट रहा होता है, और जब वो लौटता है तो एक जगह पड़ती है, गांव के पास एक मोड़ पड़ती है। उसी मोड़ पर जब वो आ जाता है तो ये लोग मोटरसाइकिलों का व्यवधान करके जो है उसके सामने गाड़ी को, उसकी जो कार है उसको रुकवा लेते हैं। उसे मजबूरी में रोकना पड़ता है। और जब वो देखता है ये 5, 6, 7 लोग हैं तो वो डर भी जाता है, मगर कर भी क्या सकता था। तो वो आते ही उसकी कार पर अटैक कर देते हैं। कार में भी नुकसान होता है, खिड़की खोल के उसको बाहर खींचा जाता है और उसको इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है, इतना तोड़ा जाता है कि उसकी चीख निकल जाती है और वो वहां पर पड़ा पड़ा जो है कराने लगता है। उठने की उसकी हैसियत, उसका शरीर जवाब दे जाता है। और ये घटना अंजाम देने के बाद ये 5 लोग जो हैं अपनी बाइकों से आए थे और बाइकों से फरार हो जाते हैं। जो लोग गांव का किनारा है, जब ये चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसकी जब आवाज जाती है तो कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, पूछते हैं क्या कारण है। तो वो कारण बताता है कि हमें ऐसे ऐसे लोगों ने मारा है, पीटा है। बहुत जल्दी से, चूंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है, कार की पड़ोसी लोग कार दे देते हैं, उसी में उसको कार में डाला जाता है, नियरेस्ट वाले अस्पताल में दिखाया जाता है। वो डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, फिर जो है बढ़िया वाला अस्पताल जो होता है उस अस्पताल में उसको जो है दाखिल किया जाता है, उसे एडमिट कराया जाता है। आज अभी की तारीख तक लड़का जो है कोमा में है, लड़का बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उसका जो है जब उसके एक्सरे किया जाता है तो उसके शरीर में 13 जगह से फ्रैक्चर होते हैं। एक टांग 3 जगह से टूटी है, दूसरी टांग 2 जगह से टूटी है, बाह 13 जगह से, बाह में कई फ्रैक्चर है, दोनों बाह में कई जगह से फ्रैक्चर है, शरीर की हड्डियों की पसलियों की कई जगह से टूटडाई है। एक ऐसा बार रोड का जो उसको सिर पर प्रहार किया जाता है, जो कि जब वो कार में डाला गया है तब तक वो अपने नाम पता बता देता है, लोगों ने आक्रमण किया है, उसके बाद जो है कोमा में चला जाता है। FIR दर्ज की जा रही है और दर्ज हो भी जाती है। जो वहाँ के SHO हैं, जो हैं वो IO हैं, वो कहते हैं, उनको जब पूछा गया तो बताते हैं कि हाँ ये आज 17 तारीख को हमारे ये मामला संज्ञान में आया कि जो है एक लड़के को मारा पीटा है। और जब वो जांच करने के लिए जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर मना कर देते हैं, क्यों कि वो कोमा में है, वो वेंटिलेटर पर आया हुआ है। तो अब कहने का तात्पर्य यह है, अगर प्रिया को शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर सकती थी। उसकी ही सहमति से लड़का पसंद किया गया, रिंग भी उसी ने पहनाई
और उसी ने ही कार्ड बनवाए, कार्ड छपवाए, सारा कुछ मैटर निपटा रही है, सिर्फ इसलिए कि हम अगर असहमति दे देंगे तो घर वाले हमारी बात जान जाएंगे। लेकिन उस वक्त कह देती तो ये जो है ये केस जो हुआ है वो ना होता, और ये जितनी जो अब जो बदनामी हुई है, जो आज हम यहाँ बैठ के कहानी सुना रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं, ये कहानी चर्चा में नहीं आती। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर आजकल जो हो रहा है, जो लड़कियां कर रही हैं, मैंने बार बार कहा कि हम जागरूकता लाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, तो जागरूकता फैलाने में हम फिर कहेंगे कि बात ही संवाद एक ऐसा शस्त्र है जिससे सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है। आप कितनी भी गुंडई दे लो, कुछ भी कर लो, आपको वार्ता की मेज पर बैठना ही होगा। और आप देख सकते हैं जितनी समस्याओं का समाधान हुआ है, चाहे कोर्ट कचहरी में कहीं भी कर लो, उसके बाद आपको शांति की वार्ता की मेज पर बैठना होता है और समस्या का समाधान जरूर निकल आता है। तो दोस्तों, आज ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर कर बताइएगा। तो जाते जाते जो है, आज जिन लोगों का जन्मदिन है, मैंने बताया था कुछ दिन पहले, जिन लोगों के बर्थडे हुआ करते हैं, मैं उनका जो है नाम लिया करेंगे। आज जो है पायल शर्मा जी हैं, अरविंद कुमार हैं, स्नेहलता हैं, संजू जी हैं, जवाहरलाल साक जसवंत नगर वाले जो हैं स्कूल वाले हैं, उनका वो टीचर हैं, उनका भी जन्मदिन है। सुनील कुमार जी हैं, मनोज फैंस हैं, अरविंद यादव का बर्थडे है। यार, आप सारे लोगों को है जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।